मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की घटित घटना में आज कृत कार्रवाई का किया गया अद्यतन। पूर्व मंत्री 18 जुलाई से 31 जुलाई तक आयुष्मान कार्ड हेतु कर सकते आवेदन। बिजली कटने की समस्या से परेशान लोगों ने करमगंज चौक मुख्य सड़क को कर दिया जाम। जुबली हॉल में आयोजित आनंदशाला हुई संपन्न। शराब पीने के मामले में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के 22 केंद्रों पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का किया गया आयोजन, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ली गई परीक्षा। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में 2036 लीटर देसी विदेशी शराब को अंचल से आए कर्मी के समक्ष किया गया विनिष्टीकरण, थाना अध्यक्ष भी रहे मौजूद। मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्याकांड की घटित घटना में आज कृत कार्रवाई का अद्यतन किया गया। वहीं इस घटना में दिनांक 18 जुलाई को अभियुक्त काजिम अंसारी उम्र 40 वर्ष पिता शफीक अंसारी अफजला टोला सुपौल बाजार थाना घनश्यामपुर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं घनश्यामपुर थाना कांड संख्या 221/24 दिनांक 17 जुलाई धारा 103 BNS में कांड के मुख्य अभियुक्त क्रमशः सितारे उम्र 25 वर्ष पिता मुस्तफा लहेरी, दूसरा छोटे लहेरी उम्र 22 वर्ष पिता ओली लहेरी एवं तीसरा मोहम्मद आजाद पिता फारूक सभी जिरात थाना घनश्यामपुर को गिरफ्तार किया गया एवं उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आज अनुसंधान क्रम में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है। उनका नाम है सितारे, छोटे लहेरी और मोहम्मद आजाद। ये तीनों जो काजिम अंसारी के साथ घटनाक्रम में संयुक्तता था इनका। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद सितारे उर्फ चेदी द्वारा मृतक के पास 20,000 रुपये सूद लिया था। उसी के एवज में मृतक पैशन प्रो मोटरसाइकिल एवं कागज रखे हुए थे। कांड में गिरफ्तार छोटे लहरी जो थे 6,000 रुपये सूद लिए थे, उसमें उसके एवज में जमीन का कागज रखे हुए थे। और मोहम्मद जो आज़ाद है ये इनका सहयोगी है, इनके सपोर्ट में था। और घटनास्थल में जो सीजर रजिस्टर बना था तो उसमें जो संदूक था उसमें जो 23 कागज़ था, उस 23 कागज़ में 2 जमीन का दस्तावेज था, बाकी शेष ब्याज का जो दस्तावेज था। और घटनास्थल पे 38 प्लास्टिक का खाली पोच मिला हुआ था। तो हम लोग उसको प्रथम दृष्टया शराब का सेवन मानते हुए उसको FSL के लिए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है ताकि पानी या शराब का चेक कर। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनना है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला अंतर्गत कुल 8,17,528 परिवारों में 35,99,084 सदस्य का कार्ड निर्गत होना है। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान के तहत कुल 10,90,205 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। वहीं शेष बचे हुए लाभार्थियों का उक्त योजना अंतर्गत कार्ड निर्माण का संचालन प्रत्येक पंचायत में जन वितरण प्रणाली की दुकान पर SCVLE के माध्यम से होना है। वहीं कार्ड निर्माण हेतु लाभार्थियों को राशन कार्ड एवं आधार कार्ड लाना आवश्यक होगा। सभी लंबित मामलों को द्रुत गति से निष्पादन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ADM दरभंगा को निर्देश दिया गया है लॉगिन में किसके कौन आवेदन पेंडिंग है उसको चेक करें। जिनके पास ज़्यादा मामला लंबित है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। अगर सर का आगे अगला डेट पे क्लियर नहीं होता तो क्या इस पे कड़ी से कड़ी? बिल्कुल, जो
हमारे राजस्व कर्मचारी हैं या जो CI हैं जिसके लॉगिन में जानबूझ करके लंबित रखा जाएगा, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उनको हम लोग आज करें चेतावनी। दरभंगा में बिजली की काफी समस्या बढ़ गई है। एक तरफ रह रहकर बिजली कट जाती है तो वहीं लो वोल्टेज की समस्या के कारण सैकड़ों कंज्यूमर को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं आक्रोशित लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर करमगंज चौक मुख्य सड़क को गुरुवार को जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं उन लोगों ने कहा कि जल्द समस्या दूर नहीं हुआ तो आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही बिजली विभाग की होगी। कम रहता है, न टीवी चलता है न फ्रिज चलता है, इतना वोल्टेज कम रहता है। है ना भैया, आखिर है बिजली का आदमी लोग बिल भरता है, हर महीने पेड करता है, एक दिन ओवर हो जाता है तो उस पर ब्याज जोड़ के भेज दिया जाता है नेक्स्ट मंथ में। कितने घर ऐसे हैं जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? कितना तकरीबन घर है, तकरीबन हर घर में स्टेबलाइजर लगाया गया। दिल्ली, राजस्थान, मद्रास इसे में चले जाइए, कहाँ स्टेबलाइजर लगाया जाता है? क्या लग रहा है? बिजली का समस्या होता है, ट्रांसफार्मर की कमी है, क्या लग रहा है? केवल हर जगह ट्रांसफार्मर की कमी है, कहीं केबल की कमी है, कहीं वायर की कमी है, कहीं शॉर्टिंग हो रहा है, कहीं ज्वाइंट लगाए, ज्वाइंट पे ज्वाइंट है। बताइए, आदमी अगर एसी अगर 10 घर में 10 एसी लग गई है तो आप सिस्टम बदली करिएगा कि नहीं करिएगा? साला बचपन में वही वायर देखा, आज भी वही वायर लगी। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हर चीज बिजली का जो भी समस्या है वो दूर किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? खाली बिल बढ़ाने से इससे नहीं होगा, बिजली की समस्या भी दूर किया जाए। तो क्या बिजली विभाग के लोग आए हैं यहाँ पे? 8 घंटा 4 घंटे में भी बिजली नहीं रहती है यहाँ पे। बिजली विभाग के कोई लोग आए यहाँ पे? अभी तक कोई नहीं आया। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यही मांग क्या करेंगे, बिजली समस्या को। भारतीय शिक्षण मंडल युवा आयाम नई दिल्ली और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्र स्तरीय शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता विजन फॉर विकसित भारत कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में मानविकी संकाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर सिंह ने कहा कि शोध की जड़ प्रविधि से मुक्त होकर स्वच्छ चिंतन दृष्टि से समर्थ एवं प्रबुद्ध भारत का निर्माण संभव होगा। आज का यह कार्यक्रम भारतीय शिक्षण मंडल और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। आज के इस कार्यक्रम में हमने प्रयास किया है कि सामान्य मानविकी के विकास में और हमारे प्रशासन शासन के विकास में एक युवा क्या सोचता है, युवा की सहभागिता सुनिश्चित की। हमारे देश का युवा, चूँकि आप जानते होंगे कि भारत युवा का देश है, तो ये युवा क्या सोचता है कि कैसा भारत चाहता है, किस तरह के ये परिवर्तन चाहता है, इस तरह के भाव को विकसित करने का हमारा ये प्रयास है। हमने मांगा है उनसे, सभी युवाओं से आमंत्रित किया है कि भाई अपना लेख दीजिए, शोध लेख दीजिए, और शोध लेख के प्रतियोगिता के आधार पर उनका चयन होना है और ये क्रमबद्ध होकर के अंत में दिल्ली में इनको पुरस्कृत किया जाना है। उनको आगे के शोध के लिए अच्छे अच्छे संस्थानों में उनका चयन होना है और उसके लिए हम उनको स्कॉलरशिप देने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा अभियान है, ये एक तरह से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान। ये जो सांस्कृतिक चेतना बढ़ाने विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक नशेड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम रमेश दास है और पिता का नाम महादेव दास है और यह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रीगंज का रहने वाला है। इसके पास से कि एक पानी वाले बोतल में 1 लीटर देसी चुलाई शराब भी बरामद किया गया। वहीं ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर इसकी शराब पीने की मापकता 69.5 mg बताया गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज।
शुक्रवार को दरभंगा के 22 केंद्रों पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। इस परीक्षा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ली गई है। तो वहीं विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी परीक्षा केंद्रों के 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किया गया। यह परीक्षा +2 ML अकेडमी लहरियासराय, सीएम साइंस कॉलेज, सीएम कॉलेज किलाघाट, बीकेडी बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल, +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहरियासराय, महारानी कल्याणी कॉलेज लहरियासराय, दरभंगा मिल्लत कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज के अलावा कई अन्य +2 स्कूलों एवं महाविद्यालयों में लिया गया। तो वहीं परीक्षा देकर लौटे परीक्षार्थियों ने भी अपनी अपनी अनुभूतियां मीडिया को बताई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर परीक्षार्थी। 6 to 8 का हुआ। अच्छा, इसका थोड़ा जनरल पेपर थोड़ा टफ था, बाकी बात सब सही था। आगे के लिए तैयारी करेंगे, 6 to 8, 11, 12 के लिए करेंगे तैयारी। अभी जो परीक्षा हुई है क्या उम्मीद कर रहे हैं? हो जाना चाहिए कट ऑफ, हम मेरे हिसाब से 80+ रहेगा। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? समस्तीपुर से। मैथ से उसका सेकंड पेपर था। अच्छा 6 to 8 लेवल का। अच्छा ये टीचर के लिए, टीचर के लिए यूपीएससी तैयारी। अच्छा, कैसा एग्जाम रहा? ठीक था सब। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? मधुबनी से। मैथ साइंस था 6 to 8 का। कैसा एग्जाम रहा? तो सर बहुत ईजी था, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं परीक्षा से? इस बार हो जाना चाहिए, पिछले बार 1 नंबर से रुक गया था। दूसरी बार दे रहे हैं एग्जाम? दूसरी बार दे रहे हैं। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? तो समस्तीपुर से आए, दरभंगा ही रहते हैं। अच्छा, इंटर है। ये बीकेडी जिला स्कूल बोलते हैं। 2 to 8 मैथ साइंस। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में अंचल से आए कर्मी के समक्ष 23 मामलों में जब्त किए गए विभिन्न प्रकार के देसी विदेशी शराब को विनष्टीकरण किया गया। इस विनष्टीकरण के दौरान विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार भी मौजूद थे। इन दोनों पदाधिकारियों के समक्ष 2036 लीटर देसी विदेशी शराब को विनष्टीकरण किया गया और बचे हुए अवशेष को विनष्टीकरण कर दिया।